जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति को मैं अक्षत पांडे देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के इस उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, आज यदि मैं यह कहूं कि हमारा भारतवर्ष मात्र एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं परंतु एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हिमालय इसका मस्तक है तो गौरी शंकर इसकी शिखा है, कश्मीर इसका पिंड है तो पंजाब व बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कटी है तो नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी व पश्चिमी घाटी इसकी जंघाएं हैं तो सागर इसके पग पखारता है, बादल के काले काले मेघ इसके केश है तो सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की स्थितियों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान भी अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उस समय देश बलिदान मांगता था, देश मर जाने को, मिट जाने को कहता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पर भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, परंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। और मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे इसकी देशभक्ति कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि न मंदिर को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और अपने समाज, अपने परिवार और अपने राज्य के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही यह समझ सके कि
कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। और एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने की जगह हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। वो युवा जिन पर भार था अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने परिवार की आशाओं को बांधे रखने का, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई घर में अपने गर्लफ्रेंड के किस्से हंस हंस कर सुनाते हैं। वही भाई अपने घर में गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में भी आज हम 4थे नंबर पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और एक वैश्विक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, किंतु मेरे विचारों में यहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते, क्योंकि ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। और जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ना सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत